हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और हम फिर लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स आपका पेपर फोर लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इजी नोट आपका पेपर 4 लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स। और बात करते हैं इसमें भी हम फ्रेंड्स वही कराएंगे जैसे हमने पिछले 3 पेपर्स में कराए हैं, 1 से लेकर 5। इसमें आपको वीडियो मिलने वाली फ्रेंड 1 से लेकर 5 चैप्टर तक फुल कंप्लीट वीडियो इस एक वीडियो में मिलने वाली। 1 से लेकर 5 चैप्टर आपके कंप्लीट होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बने रहिएगा आप, बस लास्ट सेशन तक बनी रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है हम, आपको पता ही है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग बस बनी रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर फ्रेंड्स। और फर्स्ट चैप्टर का आपका नेम क्या है? तो आपका नेम है निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य तथा सिद्धांत। इंग्लिश की बात की जाए तो मीनिंग हो गया, नेचर हो गया, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। ठीक फ्रेंड्स, आपका ये फर्स्ट चैप्टर है तो पेपर 4 का है फ्रेंड्स। चलिए तो आप बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन का अर्थ होता है। फ्रेंड्स ये आपका क्विक रिवीजन है, हम हर बार की तरह क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से करवा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम कम है। हालांकि आपका टाइम पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, आपका 1 जुलाई से स्टार्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का मेरा मतलब है फ्रेंड, यही मेरा मकसद है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। निर्देशन का अर्थ होता है, तो निर्देशन का क्या अर्थ होता है? पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन का संकेत करना, उपयोग सभी। फ्रेंड्स अधिकतर 99% जो है आपका क्वेश्चन में उपयोग सभी होता है। बस आपको क्या चीज़ देखनी रहती है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। बस जो भी 3 ऑप्शन बाकी दे रखे हैं वो निगेटिव में नहीं हो। अगर क्वेश्चन निगेटिव में नहीं पूछा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो चलिए फ्रेंड, इसमें आपका उपयोग सभी हो जाएगा, ऑलमोस्ट उपयोग सभी ही होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना। पथ प्रदर्शन क्या कहलाता है? यही तो फ्रेंड निर्देशन कहलाता है। निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करता है? तो निर्देशन व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। निर्देशन अगला है, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के समायोजन करने में सहायता देता है। ये किसने कहा? ये हस्बैंड ने कहा था। अब यहाँ पे ये ट्रिक क्या है? भावी जीवन मतलब भाव फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? तो हस्बैंड करते हैं। इससे कुछ फ्रेंड्स रिलेटेड तो करना ही याद पड़ेगा, ऐसे कहाँ तक चीज़ें याद होगी। नेक्स्ट है, विभिन्न शिक्षार्थियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है? तो ऑप्शन आपका उपयोग सभी दे रखा है, तो उपयोग सभी होगा। बस हम ये देख लेते हैं, इसमें कोई निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। व्यक्ति को जीवन दी जाती है, उपयोग की जाती है, निर्देशन में सेवा के रूप में होती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन विशेषता नहीं है? अब देखिए निगेटिव में पूछा है, विशेषता नहीं है, तो हम निगेटिव में ही आंसर देखेंगे। निर्देशन द्वारा हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं रहता है। ये देखिए यही हमको मिल गया, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला है, निर्देशन पर आधारित है। निर्देशन किस पर आधारित है फ्रेंड्स? तो रुचि, क्षमता, योग्यता सभी पर आधारित है। निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन, अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? तो फ्रेंड इसका रूप नॉर्मली सामान्यीकृत होता है। निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायक है फ्रेंड? तो ये तो ऑप्शन से ही पता चलेगा क्या ऑप्शन है सुलझाने में अधिक सहायक है। तो फ्रेंड जीवन के लक्ष्य निश्चित करना, सामंजस्य स्थापित करने, दोनों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड, बी। निर्देशन एक का विषय है। निर्देशन का क्या विषय है फ्रेंड? तो निर्देशन के सभी विषय हैं। छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना। तो इसमें देखिए व्यवसाय कहाँ रही है? देखिए व्यवसाय ऑप्शन सी है, तो आपका व्यवसायिक दिया है तो व्यवसाय, देखिए यहाँ भी व्यवसाय, यहाँ भी इससे रिलेटेड है। आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? तो किस पर आ गया? स्कूलों पर आ गया फ्रेंड। सभी लोग स्कूल पर ही डिपेंड हैं। किसका उद्देश्य व्यक्ति का निर्देशन करना है? तो आत्मनिर्देशन किसका करना है? तो आत्मनिर्देशन हमको जो है किसमें से किसका करना है फ्रेंड्स? निर्देशन का ही करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर नेक्स्ट निर्देशन का उद्देश्य। निर्देशन का क्या उद्देश्य है? तो निर्देशन का जो आपका उद्देश्य, आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी से हो जाएगा। किसने निर्देशन के 14 सिद्धांत किसने बताए? तो आपको पता है क्रो ने बताया था, और लेफीवर तथा टसेल ने बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? अब नहीं है तो आपको निगेटिव में बताना है, और ये ऑप्शन एक ही नज़र आ रहा है, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। निर्देशन तो एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है। अगला, कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? तो निर्देशन ही जो है आपका सहायता करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला आपका दे रखा है कि कौन व्यक्ति के ये जो निर्देशन किसके विकास के मार्ग में अवरुद्ध करता है? तो ये फ्रेंड ये सभी चीज़ों के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करता है। अगला है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जाता है? तो ये किससे कराया जाता है? तो फ्रेंड आपका निर्देशन के माध्यम से आदर्शों तथा ज्ञान का
का जो है नियम, ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? तो व्यावसायिक निर्देशन का फ्रेंड्स सभी उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। व्यक्तिगत विविधताओं व आधुनिकीकरण। स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? तो बाकर मेहंदी की है। वैसे आजकल स्कूल में क्या होती है, मेहंदी प्रतियोगिता होती है कि नहीं होती? होती है ना, तो बस वहीं से याद कर लीजिए, बाकर मेहंदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? तो फ्रेंड्स ये सभी का सहयोग रहता है हमारे कॉलेजेस विद्यालय में, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है आपका निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। तो ये बात कही थी फ्रेंड्स प्रोक्टर ने। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं फर्स्ट एंड 24 क्वेश्चन आपका निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। तो निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें आपका सभी हैं, उपयुक्त सभी। व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति केंद्र से सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट है वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। किसका विचार है? आत्मज्ञान में सहायक किसकी होती है फ्रेंड? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड में। फ्रेंड आत्मज्ञान कहाँ मिलता है? ये देखो बर्नार्ड में बन नजर आ रहा है, बन में ही लोग जाते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो निर्देशन आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आपके सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक का नाम आपका क्या है? तो भारत में मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव। ठीक फ्रेंड, इवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस मोटिवेशन एंड इंडिया, मोटिवेशन इन इंडिया। ठीक फ्रेंड, चलिए बात करते हैं, जल्दी भी देख लेते हैं, निपटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या ला दिया? तो मानव जीवन में क्रांति ला दी है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताएं, रुचियां, रुझान व गुण रखता है? तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड? ये बात आपकी कही थी मनोविज्ञान ने। अगली है किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा? तो बढ़िया चीज़ है, विकास होगा। तो ये बात सभी है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्षमता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, रुझान होने चाहिए, तो सभी चीज़ बढ़िया पॉजिटिव में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है फ्रेंड्स सोहन लाल को और के.जी. सैयदेन को। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट सी। निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है, कैसा है? तो शैशवावस्था में चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, किस जगत में, अगली बात की जाए क्वेश्चन की, किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? किस निर्देशन में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड? तो इसमें आपका हो जाएगा व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय में जो है एक्सपीरियंस निर्देशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगला है क्वेश्चन है भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से आरंभ हुआ था? तो निर्देशन किस शाखा से आरंभ हुआ था फ्रेंड्स? तो निर्देशन आपका जो है व्यावसायिक शाखा से आरंभ हुआ था। भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस वर्ष व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोल दी गई थी? तो 1915 में खोल दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? बात की जाए उस समय 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष, व्यावसायिक निर्देशन शाखा की अध्यक्ष तो ये थे आपके फर्स्ट थे जी.एस. बोस थे फ्रेंड। जी.एस. बोस, उनको जी.एस. काफ़ी अच्छी आती थी व्यावसायिक निर्देशन के बारे में। ठीक है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी फ्रेंड? तो अखिल भारतीय वाला तो आप लोगों को पता ही होगा, 1960 में है। ठीक है, किस का उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की जांच तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन करना। ये फ्रेंड्स की बात की जाए तो ये बात आपकी फ्रेंड्स कही थी अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय ने ये बात कही थी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें सी है फ्रेंड्स, सी नहीं है, बेरोजगारी विभाग इसमें नहीं आता। किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया था? तो किस सन में हो गया था फ्रेंड अखिल भारतीय? तो हो गया था आपका 64 में, 1964 में। अगला है 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हुई थी? तो निर्देशन ब्यूरो की स्थापना फ्रेंड ये ऑप्शन सही हो जाएगा, असम में हुई थी, आंध्र प्रदेश में भी हुई थी, मैसूर एंड केरला में भी हुई थी। नेक्स्ट है बेरोजगारी, राष्ट्रीय बेरोजगारी विभाग देखो कब से चल रहा है फ्रेंड? 1957 से चल रहा है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 से हुई थी। और किस योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया था? तो फ्रेंड किसमें कर दिया गया था? तो ये आपका कर दिया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स।
सॉरी तृतीय नहीं है आपका, द्वितीय सेकंड है आपका, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निर्देशन तथा सेवा सलाहकार, मतलब 2 हैं, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, 2 दीजिए हैं। किसको प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए? तो फ्रेंड केंद्र को करना चाहिए, चीज़ें केंद्र को लानी चाहिए। और भारत में निर्देशन का प्रारंभ अपनी किस अवस्था में है? तो इस समय किस अवस्था में निर्देशन का प्रारंभ है फ्रेंड? तो ये आपकी है शिशु अवस्था में फ्रेंड्स, शिशु अवस्था में। अगला, प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका कार्य उपयुक्त सभी, राइट डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी के द्वारा किया जाता है, सभी के सहयोग से किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, निर्देशन के संबंध में किस राज्य में कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है? तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल, क्योंकि अधिकतर चीज़ें कहाँ से, पश्चिम बंगाल से ही स्टार्ट हुई थी ना फ्रेंड, तो सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल हो गई, या फिर ऑप्शन में दिल्ली हो तो दिल्ली, बट दिल्ली दे नहीं रखा है, तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्देशन की समस्या है। तो भारत में निर्देशन की समस्या क्या है? तो ये सभी समस्याएं ही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन चाहती है, निर्देशन क्या चाहती है? निर्देशन क्रिया का भ्रम चाहती है, बुद्धि चाहती है, या धन चाहती है? निर्देशन सभी कुछ चाहती है। भारत है, भारत क्या है फ्रेंड्स, इसमें भारत अर्ध विकसित है, विकासशील नहीं है, भारत अर्ध विकसित है, अभी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया का कार्य जारी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की देखिए बात कीजिए, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? ये SCRT पूछा है कि SCRT राजस्थान में कब स्थापना हुई थी? तो हुई थी 17 अक्टूबर 1978 में फ्रेंड्स हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की, SCRT की स्थापना कहाँ हुई थी? तो SCRT ये फ्रेंड राजस्थान का ही पूछ रहा है, राजस्थान में SCRT की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उदयपुर में, वहाँ से उदय हुआ था, इस ऐसे याद कर सकते हैं कि SCRT की स्थापना का उदय हुआ था वहाँ से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तृतीय योजना के अंत तक संपूर्ण देश के लगभग कितने माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में निर्देशन सेवा प्रदान की जाने लगी थी? तो 3,000 जो आपके माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें निर्देशन सेवा प्रदान की जाने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किसने किया था फ्रेंड्स? तो शिक्षा विस्तार फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग ही करता है फ्रेंड्स। आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अधिकतर उसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोई भी आयोग दे रखा हो, बट उसमें आंसर आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग ही होता है फ्रेंड्स, अधिकतर ऑलमोस्ट। मुंबई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में की गई थी? तो किस सन में अलग स्थापना की गई थी? तो 1952 में की गई थी फ्रेंड्स। तो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर आपका 3rd है, और निर्देशन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत है, मतलब टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल, ठीक फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं इसको भी जल्दी देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना। प्रगति करने में सहायता कौन देगा? जो स्ट्रांग होगा, मतलब स्ट्रांग होगा तो मतलब रूथ स्ट्रांग, ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। किसमें उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकता निर्धारित किए जाते हैं? किसमें किए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये आप किसमें राइट आंसर हो जाएगा? एजुकेशन, शिक्षा निर्देशन की अवधारणा के क्या कारण है फ्रेंड्स? तो अवधारणा के सारे कारण है फ्रेंड्स आपके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन, किसकी सहायता से छात्रों को नए विद्यालयों में भली भांति समायोजित किया जा सकता है? किसकी सहायता से छात्रों को नए? तो फ्रेंड शैक्षिक निर्देशन एवं आर्थिक निर्देशन नहीं आता फ्रेंड, आर्थिक का कोई मतलब ही नहीं होता शिक्षा में। तो बात आपकी राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक निर्देशन फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय है, छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय आखिर क्या है? तो इसमें सभी विषय पढ़ाए जाते हैं छात्रों को। ऐसा कौन सा आजकल के ज़माने में कोई ऐसा सब्जेक्ट बचा है जो ना पढ़ाया जाता? तो सभी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो किसको बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है? तो किसको की जाती है? तो कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों को ही, उनको थोड़ा बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसको शैक्षिक लक्ष्यों के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी की बात की जाए तो विज्ञान, कला और ये सारी चीज़ें, व्यक्तिगत, बौद्धिकता, सामाजिक व नैतिक, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है, आजकल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में किसकी समस्या दिन प्रतिदिन? तो अनुशासन फ्रेंड्स, अनुशासन, डिसिप्लिन की बहुत ही कमी हो रही है फ्रेंड्स। आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस हैं, आप समझ ही सकते हैं, तो डिसिप्लिन रह ही नहीं गया है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्यवसायों के चुनाव में शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना है, शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना। चलिए तो भाई ऑप्शन पे इट्स ऑन डिपेंड ऑप्शन। तो फर्स्ट आपका शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य और शैक्षिक निर्देशन का मूल्यांकन, इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड? मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते? शिक्षार्थी के पद प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं हम, उसका सिर्फ उद्देश्य, उसको एक टारगेट देते हैं, बेटा आपको ये टारगेट अचीव करना है। अगला क्वेश्चन आपका, किस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क एक स्लेट की तरह होता है? तो फ्रेंड 2.5 से 3.5
वर्ड्स, ईयर जो होता है आपके, ये बच्चे एक स्लेट की तरह, उसका मस्तिष्क जो है एक स्लेट, कोरा कागज़ या स्लेट की तरह होता है। स्कूलों में बच्चे अधिकतर किसके निकट रहते हैं? तो किसके निकट रहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, छात्र वात्र नहीं आता ऑप्शन में, कभी भी दोस्त आ जाए या छात्र आ जाए, ये सब चीज़ें, ये सब गलत होता है ना फ्रेंड। कोई जो दोस्त तो कोई नहीं, ना छात्र है ना कोई दोस्त है। स्कूलों में बच्चे अधिकतर किसके निकट रहते हैं? तो कक्षा अध्यापक के निकट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है? किसके कारण फ्रेंड्स? तो ये जाएगा व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, चलिए बात नेक्स्ट करते हैं। व्यक्ति का समस्याप्रद दोष है, तो समस्याप्रद दोष आखिर क्या है? तो उसका फ्रेंड ये सभी हो जाएगा, उदासी, अतिशय क्रियाशील, अतिशय संवेदनशीलता, सभी हैं। व्यक्ति के जीवन के अन्य पक्ष हैं, अन्य जीवन पक्ष क्या हैं? भावात्मक, संवेगात्मक, पारिवारिक, सभी हैं। व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रगति है, क्या है फ्रेंड? तो समस्या का निदान है या उसके उपचार हैं, दोनों है फ्रेंड। समस्या का निदान और उपचार दोनों। व्यक्ति की समस्याओं को प्रभावित कर सकती है, क्या कर सकती है फ्रेंड? प्रभावित उसके व्यवहार, रुचि, आदतें सभी कर सकती हैं। व्यक्ति उपचार का तात्पर्य क्या है? उपचार का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? इसमें ऑप्शन सी, हाँ ये उपचार का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? उपचार का तात्पर्य आपका हो जाएगा व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना। धोखा, संकट, ये सब छल छलावा, निगेटिव, ये सब कुछ नहीं होगा। उपचार की विधियाँ हैं, उपचार की विधियाँ क्या होती है फ्रेंड? उपचार की विधियाँ आपकी परामर्श भी होती है, मानसिक चिकित्सा भी होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानसिक चिकित्सा की विधियाँ हैं, मानसिक चिकित्सा की क्या विधियाँ हैं फ्रेंड्स? तो आपकी ये सारी सभी हैं, सुझाव भी है, युक्त बुढ़तर के सभी हैं, वातावरण भी में परिवर्तन है। नेक्स्ट है, किस विधि में चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है? कौन पूछता है? तो नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा जो आपके उत्तेजक सवाल पूछता है फ्रेंड्स। किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन स्वप्नों के आधार पर किया जाता है? तो स्वप्न ऑप्शन में देखिए, स्वप्न दे रखा है, इसमें भी ऑप्शन स्वप्न दे रखा है, स्वप्न विश्लेषण विधि। अगला है कि किस स्तर पर बच्चों को जैसा भी निर्देशन मिलता है वे उसी के आकार पर अपनी आदतों पर निर्माण कर लेते हैं। तो पूर्व प्राथमिक, एकदम मतलब प्राथमिक, अब छोटे बच्चे हैं जैसा देखते हैं वैसे ही करते हैं, है ना। तो चलिए फिर आपका इसमें तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है। 23 की बात की जाए तो विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य के लिए किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? तो किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? तो आपके व्यक्तिगत निर्देशन की, पर्सनल निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। किन गुणों के कारण व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर एवं इंजीनियर बन सकता है? फ्रेंड ये जन्मजाति है, इसमें जन्मजाति है आपका व्यक्ति, आपका राइट अपना ए ही हो जाएगा, होगा फ्रेंड्स इसमें। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था व्यावसायिक निर्देशन का यूज़? तो आपका हुआ था फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1908, मतलब 1908 में हुआ था। अगला है, व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा देने वाला विशेषज्ञ कौन था जिसने व्यवसाय पर दिया था? तो इन्होंने, कि भाई ये सभी हैं, एक लोगों ने नहीं दिया था व्यवसाय पर निर्देशन, कई सारे आपके विशेषज्ञ हैं, मायर्स हैं, रॉबर्ट्स हैं, क्रो एंड क्रो हैं। ठीक है, चलिए आपका अच्छा लास्ट क्वेश्चन है इसका, आज का नहीं, मतलब इस आपके थर्ड चैप्टर का। शैक्षिक निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स आपका उपयुक्त सभी दे रखा है ऑप्शन डी में, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अधिकतर ऑलमोस्ट देखा गया है कि आपका उपयुक्त सभी यही सही हो रहा है फ्रेंड्स, और अधिकतर ने देखा ये फोर्थ पेपर में तो कुछ में लग रहा है ज़्यादा ही। चलिए फ्रेंड, आपका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। बात की जाए तो क्या उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका परामर्श का अर्थ, प्रकृति, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत, मतलब कि मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, एम्स, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है? तो दो व्यक्तियों के संपर्क को क्या व्यक्त करता है? तो ये आपका परामर्श को व्यक्त करता है। फ्रेंड निगेटिव नहीं लेंगे, देखिए विवाद है, शिक्षण, बहस, ये सब निगेटिव है ना, हमको पॉजिटिव वे में जाना है फ्रेंड्स, हम काहे का निगेटिव सोचें, हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव थिंकिंग भी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। अच्छा ठीक है, तो कहाँ पे होता है? ये जोन्स में होता है फ्रेंड, कई जोन्स होते हैं, तो उसमें संपर्क किया जाता है इस टाइप में, है ना। परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है? ये दो व्यक्तियों के संपर्क में दो के बीच विचार समय, हाँ सभी है फ्रेंड, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है? किसमें नहीं किया जाता है व्यक्ति की समस्याओं का समाधान? तो फ्रेंड्स व्यक्ति की समस्याओं में इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स, सब में तो समस्या का समाधान है, आजकल हर चीज़ का समस्या का समाधान है। हाँ, तो इनमें से हम किस में टिक लगा दें? इनमें से कोई नहीं है। तो फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, किसके अनुसार परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं को स्वयं समस्या की योजनाओं में सहायता देता है? तो कौन देता है फ्रेंड्स? ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपकी, कही थी हार्डी ने ये बात कही थी फ्रेंड। हार्डी ने परामर्श के कितने उद्देश्य दिए हैं? तो हार्डी ने परामर्श के फ्रेंड्स दिए हैं 3 उद्देश्य, उन्होंने कहा
ओनली 3 उद्देश्य हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में किस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना, जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता एवं का विकास हो जाए। तो ये बात कितने कही थी फ्रेंड? सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? ए ही है, तो थर्ड एवं गेरीवर्च ने की थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8 नंबर है, किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं? किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को, तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? परामर्श हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है, परामर्श का मूल सिद्धांत है। परामर्श का मूल सिद्धांत ये सभी हैं फ्रेंड्स, आशा सीखना स्वीकृत सभी। परामर्श में प्रार्थी को खुद किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता है? किसके पास? परामर्शदाता के पास में जाना पड़ता है। अगला है, परामर्श प्रक्रिया में कितने सत्र मतलब कितने मिनट का होता है? अगर किसी से आप परामर्श प्रक्रिया ले रहे हैं तो उसका कितना टाइम पीरियड है? तो आपका 30 मिनट, ओनली आधे घंटे का। परामर्श प्रक्रिया के सोपान है, क्या सोपान है? तो परामर्श सत्र की स्थापना करना और समस्या की छानबीन करना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए एंड बी, बोथ आर राइट। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर बोथ आर राइट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा है, किसको निर्देशनवादियों का हृदय, निर्देशवादियों का हृदय क्या है? परामर्श है। बालक के किन संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है? बहुत आवश्यक किसमें है फ्रेंड? तो फिर सभी है, फिर सभी में ही आवश्यक है परामर्श। वर्तमान समाज किस रूप से अत्यंत जटिल हो गया है, जिसके कारण परामर्श का महत्व और बढ़ गया है? तो क्या जटिल फ्रेंड? जटिल के लिए तो बात की जाए तो फिर सभी आर्थिक जटिल, सामाजिक है, धार्मिक है, और न जाने कौन कौन से जटिल है, और भी ऑप्शन होते हैं तो वो भी उपयोग सभी होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है? तो चलिए ये तो ऑप्शन ही बताएंगे किस पे नहीं किया जा सकता है सुचारू रूप से। तो फ्रेंड बात की जाए तो इसमें आप राइट आंसर आपको हो जाएगा परामर्श राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए बात करें, परामर्श किस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है? किसका महत्वपूर्ण अत्यंत है फ्रेंड्स? तो यह है आपका निर्देशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है? समस्या का समाधान फ्रेंड्स प्रार्थी, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर प्रार्थी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है? प्रार्थी के पक्ष में रखा जाता है। प्रार्थी जो है उसी के पक्ष में रखा जाएगा और किसी के पक्ष में नहीं। वो बेचारा पहले से ही प्रार्थी है, प्रार्थना मांग रहा है। परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उसकी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे बोर्ड में, मतलब कि एक प्रकार से बोर्ड में उसकी प्रोसेस जो है वो बोर्ड पे ही करते हैं। परामर्श की विचारधारा है, परामर्श किसकी विचारधारा है फ्रेंड? तो परामर्श की विचारधाराएं ये सभी हैं फ्रेंड, 3 ही विचारधारा होती है, तीनों हो गए, ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य है। तो एक अच्छे परामर्शदाता का फ्रेंड्स क्या कार्य है? एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य, एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य व्यक्तिगत परामर्श, समन्वय एवं सामूहिक परामर्श। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सभी। कौन अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा छात्र, परिवार, शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सकों के मध्य में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? ये काम होता है फ्रेंड्स, ये काम एक परामर्शदाता ही करता है। परामर्श का संबंध किससे है? तो परामर्श का संबंध एक व्यक्ति से होता है, ओनली वन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का गुण है, परामर्शदाता का गुण क्या है? तो अच्छी आदत, गहरा विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, विवेकशीलता भी होनी चाहिए, ये तो सही चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषता है, तो क्या है? साधनों का ज्ञान है, ये तो डी हो गया। गतिशीलता किस भाषा का शब्द है? तो गतिशीलता है ग्रीक, मतलब गति का चीज़ों में जब ग्रीस लगा देता है ना तो उसमें स्पीड आ जाती है, गतिशीलता डायनामिक हो जाता है, तो उसी से याद रख लीजिए ग्रीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने किस सोच के कारण जाति, विद्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच, राष्ट्र, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं फ्रेंड? ये अनदेखी या उपेक्षा है, ये मनुष्य ने किस सोच के कारण करता है फ्रेंड? तो उसकी सोच कैसी हो गई? उसकी सोच फ्रेंड्स संकुचित हो गई, सिकुड़ के रह गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज का लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, और 5 नंबर चैप्टर है, जैसा कि हमने कहा था 5 तक कंप्लीट कराएंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो हम आ गए अपने लास्ट चैप्टर पर, परामर्श के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग किसे कहते हैं? परामर्श को कहते हैं। चलिए फिर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? परामर्श की मुख्य रूप से कितनी प्रविधियाँ हैं? तो परामर्श की मुख्य रूप से कितनी प्रविधियाँ हैं फ्रेंड्स? तो 3 प्रविधियाँ होती है परामर्श की। निम्न में से कौन सी परामर्श
की विचारधारा नहीं है फ्रेंड्स। कौन सी नहीं, तो आंकिक नहीं होती फ्रेंड। निर्देशी, अनिर्देशी और समन्वित परामर्श होता है। निर्देशी परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक कौन है फ्रेंड्स? अब ये तीनों के पता होना चाहिए, निर्देशी के, अनिर्देशी के और समन्वित के, तीनों के पता होना चाहिए, तीनों के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निर्देशी परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक कौन है फ्रेंड्स? तो ये आपके हैं विलियमसन्स हैं। और नेक्स्ट है निर्देशी परामर्श में किसको अधिक महत्व प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? तो इसमें किया गया परामर्शदाता को। अगला है किस प्रविधि में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करता है? तो किसका करता है? फिर निर्देशी परामर्श का करता है। अगला परामर्शदाता किसके फलस्वरूप समाधान हेतु अच्छी सलाह नहीं दे सकता? तो भाई जब घूस लोगे तो फिर कहाँ से अच्छा काम चल पाएगा। परामर्श प्रक्रिया में निर्णय कौन लेता है? तो परामर्श प्रक्रिया में जो निर्णय है वो कौन लेता है? वो परामर्शदाता ही लेता है। ओनली वन फर्स्ट होगा। परामर्श की प्रक्रिया में कौन कम क्रियाशील होता है? तो परामर्श जो कम क्रियाशील होता है वो परामर्श प्रार्थी होता है। मेन रोल परामर्शदाता का होता है, वही परामर्श देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशी परामर्श के लिए चरण या सोपान किसने बताए? तो निर्देशी की परामर्श के कितने बताए फ्रेंड्स? तो ये आपके बताए हैं विलियमसन्स एंड डॉल्ड, दोनों ने बताए। निर्देशी परामर्श अगर डॉल्ड नहीं होता तो विलियमसन्स होता। ठीक है मैम, कन्फ्यूजन मत होइए। अगला है कि निर्देशी परामर्श के चरण या सोपान नहीं है। तो कौन सा चरण या सोपान नहीं है? तो वाक्पटुता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा परामर्श बालक के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है फ्रेंड? तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जो आपका निर्देशी परामर्श है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्देशी परामर्श, अगला एक मिनट जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि निर्देशी परामर्श किस प्रकार की बुद्धि वाले के लिए अति उत्तम है? तो किसके लिए फ्रेंड्स ये है? ये आपके मंद बुद्धि वाले के लिए हो जाएगा। जो मंद बुद्धि है उसके लिए निर्देश मिल जाए तो बढ़िया चीज़ें हैं। निर्देशी परामर्श का लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं है फ्रेंड्स? तो क्या लाभ नहीं है? तो उक्त सभी परामर्श हेतु इंतजार करना। इंतजार का रोल थोड़ी ना है कहीं पे, वेट तो कर ही नहीं सकते आजकल के लोग, है ना। तो इंतजार मत करवाओ। छात्र की भावी समस्याओं की संभावना को ज्ञात करके क्या करना होता है? तो क्या करना होता है फ्रेंड? तो फल, छात्र क्या चाहते हैं? फल का भाव क्या, छात्र की भाव क्या है? फल खाने की, तो फलानुमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्देशीय परामर्श का दोष नहीं है? तो कौन सा दोष नहीं है फ्रेंड्स? तो ये जाएगा सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना, ये दो निर्देशी दोस्त नहीं है, बाकी सभी दोष हैं। जैसे स्वनिर्देशन का योग्य ना होना, प्रार्थी का अवहेलना नहीं करेंगे, मतलब ये देखिए सभी चीज़ें निगेटिव में दे रखी हैं। सक्रिय रूप में भाग ना लेना, ये सब हो ही नहीं सकता फ्रेंड। आपका सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना ये राइट है। अनिर्देशीय परामर्श के प्रवर्तक कौन थे? तो अनिर्देशीय तो कौन थे? कार्ल रॉजर्स थे। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता को स्थान प्राप्त है। तो कौन सा स्थान प्राप्त है? इसमें गौड़ स्थान प्राप्त है, मतलब सेकेंडरी है। किस परामर्श में परामर्श प्रार्थी खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है? किसमें? तो फ्रेंड इसमें जाएगा आपका अनिर्देशीय परामर्श में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि अनिर्देशीय परामर्श में कौन सा कार्य स्वयं परामर्श प्रार्थी संपादित नहीं करता है? स्वयं पर संपादित नहीं करता है तो दंड देना, वो अपने आप को दंड स्वयं थोड़ी ना कोई देना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन अनिर्देशीय परामर्श की धारणा नहीं है? निगेटिव में कह रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। और निगेटिव देखो बाधा नहीं है, नहीं में सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा। उपबोधक द्वारा वार्ता को चुपचाप बिना किसी टिप्पणी के ध्यानपूर्वक सुनने को कौन सी प्रविधि कहते हैं? तो देख ध्यानपूर्वक चुपचाप किसे कहते हैं? मौन को कहते हैं, तो मौन हो जाएगा। मौन धारणा प्रविधि में कौन उपबोध्य को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है? अब इसमें आपको उपबोध्य के लिए अधिक प्रेरित करना उपबोध्य के लिए, तो इसमें ऑप्शन ये देखो उपबोध्य दे ही रखा है, तो उसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ठीक है, अच्छा है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग खुद ही बात करते होंगे कभी कभी, तो कहते हैं ठीक है, अच्छा है। तो ये चीज़ें किस प्रविधि में आती है? तो फ्रेंड्स चीज़ों को स्वीकार, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आती है ना, स्वीकृत में आती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है? स्पष्टीकरण किसके लिए आवश्यक है फ्रेंड्स? तो स्पष्टीकरण आपका जो है उपबोधक और उपबोध्य दोनों के लिए आवश्यक होता है स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रुटि पूर्ण या दोषपूर्ण विचारों को उपबोधक के लिए क्या करना आवश्यक होता है? क्या करना आवश्यक? तो परित्याग करना आवश्यक होता है। निराशा से बचने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? तो आश्वासन आवश्यक है। शिक्षा जगत में किस प्रविधि का प्रचलन अधिक लोकप्रिय है? तो व्याख्यान, आजकल व्याख्यान बहुत चलता है ना, इसको देखो वही व्याख्यान दे रहा है। तो नेक्स्ट आपका है
थर्ड लास्ट है आज का सेशन का। किसने साक्षात्कार प्रवृत्ति के कई गुण नहीं बताए हैं? तो कई गुण किसने नहीं बताए हैं? ये प्रोक्टर ने नहीं बताए हैं, अपना प्रोजेक्टर में बिजी थे इसलिए इन्होंने कुछ नहीं बताया। समन्वित परामर्श के प्रचारक एवं प्रवर्तक थे। तो समन्वित परामर्श एवं प्रचारक के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्न थे फ्रेंड्स, ठीक है। सामाजिक अभिज्ञता को बांटा नहीं जा सकता है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी लेन देन में। ये बात लेन देन में कही गई थी, सामाजिक अभिज्ञता को बांटने से बात कही गई, लेन देन की बात की गई, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 5 चैप्टर कराएंगे फ्रेंड्स, 1 to 5 तो हमने पूरा भी करवा दिया फ्रेंड्स। तो आपको सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अधिक से अधिक वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी एक नई वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।